अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा दूसरा लेक्चर है लिम्फेटिक सिस्टम पे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये क्या काम करता है। आपकी बुक में यहाँ पेज इस पर ये अलग हेडिंग के साथ ये टॉपिक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है उन तमाम मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को खून में वापस लाने के लिए जो टिश्यूज तक गए हैं और जिनकी अब ब्लड में वापस आने की ज़रूरत है। लिम्फेटिक सिस्टम किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है? लिम्फ कैपिलरीज आम कैपिलरीज की तरह होंगी लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होंगी। लिम्फ वेसल्स खास वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए काम करती हैं, कैपिलरीज से बड़ी होती हैं। लिम्फोइड मैसेज ये एग्रीगेशंस होती हैं स्पेसिफिक हिस्सों की जहां पर लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स बनाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर होते हैं। जब कोई जर्म वगैरह जो है यहाँ पर आकर अटैक करता है तो ये उसके अटैक को रोकते हैं। लिम्फ नोड्स ये स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। इसके ऊपर पूरा एक नेटवर्क जो है हमारा जिस्म में जगह जगह बना होता है। इन लिम्फ नोड्स के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर वेसल्स के साथ साथ ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर कनेक्टिव टिश्यू भी लिंक कर रहा होता है और लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारी जो लिम्फ वेसल्स हैं वो लिम्फ नोड के अंदर एंटर करती हैं और उसके साथ वहां से लिम्फ कनेक्ट करके वापस भी निकल आती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसका हिस्सा है वो है बजाते खुद लिम्फ। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि टिश्यूज के बाहर और कैपिलरीज के दरमियान में पाया जाता है। उस वक्त इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जब ये कैपिलरीज के अंदर आ जाता है तो इसको लिम्फ कहते हैं। अब मैं ये डायग्राम जो है आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई, जो कि मैंने खुद आपको समझाने के लिए बयान करनी है। तो ये एक हमारा इमेजिनरी टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है और इस टिश्यू के बाहर आप रेड डॉट्स में देख रहे हैं कि मैंने एक फ्लूइड बनाया। ये वो फ्लूइड है जो कि यहाँ पर टिश्यूज के दरमियान जो बाहर स्पेस होती है इंटरस्टिशियल स्पेस उसको कहते हैं, उसमें भर जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जब ये इन स्पेसेस के बाहर आ जाता है तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज टिश्यूज के साथ करना होता है वो हो जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस खून की तरफ भी भेजा जाए क्योंकि ब्लड की कंपोजिशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये यहाँ ज्यादा एग्रीगेट हो जाएगा। तो जहां जहां ये एग्रीगेट हुआ है जमा हुआ है वहां पर डिफॉर्मिटीज यानी शक्ल जो है वो चेंज कर देगा हमारे उस बॉडी पार्ट की। तो इन जगहों के पास लिम्फ कैपिलरीज जो है ये पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। जब ये अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती हैं और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में आना शुरू कर देता है उस वक्त हम कहते हैं कि ये अब लिम्फ है। अच्छा जी, अब लिम्फ कैपिलरीज क्योंकि छोटी छोटी हैं तो ये बड़ी नालियों में खुलती हैं। इन बड़ी नालियों को कहते हैं लिम्फ वेसल्स। क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हर जगह मौजूद होगा। इसीलिए लिम्फ कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लिम्फ की शक्ल में अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर इसका ये काम होता है कि अपने से बड़ी नालियों जिन्हें हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं उनकी तरफ इसको पहुंचाए। और जो हमारी सबसे बड़ी सीने की तरफ वेसल होती है उसको थोरेसिक लिम्फ डक्ट कहते हैं। ये सारी की सारी उसमें जाकर खुलती हैं और लिम्फ को ब्लड में वापस ऐड कर दिया जाता है। लिम्फ की इतनी इंपॉर्टेंस है और लिम्फेटिक वेसल्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है जिसमें हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पढ़ी थी जिन्हें हम कहते थे वायलाई, एक हो तो हमने उसका नाम रखा था विलस। उसके सेंटर में अगर आपको याद हो तो आपकी बुक में पीले कलर की एक बड़ी डक्ट बनी हुई है और ये डक्ट कहलाती है लैक्टियल, क्योंकि ये फैट्स वगैरह को अब्सॉर्ब करके तो थोरेसिक लिम्फ डक्ट की तरफ भेजने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अब हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है ये बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि हर वो चीज़ जो कि जो जर्म्स वगैरह है वो जहां पर भी आकर इन्फेक्शन पैदा करेंगे वहां पर उसके पीछे एक ऐसे सेल को जाना चाहिए जो उस जर्म को जो कि उससे फैलने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। तो ये जो लिम्फोइड मैसेज है ये छोटे छोटी एग्रीगेशंस हैं मखसूस सेल्स की हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी ये लाइनिंग्स में पाई जाती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जिसे म्यूकोजा और सब म्यूकोजा बोलते हैं। फिर ये स्प्लीन में होती हैं जिन्हें हम तिल्ली कहते हैं। फिर थाइमस ग्लैंड में होती है जो कि हार्ट के पास पाया जाने वाला छोटा सा ग्लैंड है। टॉन्सिल्स में होती हैं जो आपके गले के नीचे थोड़ा सा हलक की तरफ दो होते हैं, दाएं और बाएं पाए जाते हैं। और जनाब ये अडीनॉइड्स में होते हैं जो कि थोड़ा सा बॉडी के निचले हिस्सों में पाई जाती हैं। तो जब आपको गले खराब का इन्फेक्शन होता है तो आपके टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो रहा होता है। टॉन्सिल्स के अंदर जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उस इन्फेक्शन को
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो थोड़ा सा स्वेल कर जाते हैं और आपको निकलने में दिक्कत होती है और आपका गला खराब हुआ होता है। तो ये आप पूरी जो एक डायग्राम है आपकी बुक में बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। लिम्फ नोड्स गोल दर्दी शक्ल में आपको बॉडी के नीचे हिस्से में, ऊपरी जहां जहां अंडर आर्म्स के पास ये हमारे जिसम में नेचुरली पाए जाते हैं वो दिखाए गए हैं। और आपको लिम्फ वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क भी पूरी बॉडी में दिखाई दे रहा है। जैसा ये राइट लेग में होगा वैसा ही ये लेफ्ट लेग में भी होगा। ये आप सारा नेटवर्क जो है वो देख सकते हैं। थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास पाया जाता है और लिम्फेटिक डक्ट ये थोरासिक रीजन है, यहाँ जाके खुलती है ताकि ये प्रोसेस कर सके लिम्फ को। स्प्लीन यहाँ करके हमारे जिस्म में होती है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। और बोन मैरो हड्डियों के गुदे में फ्रेश जो स्टेम सेल्स होते हैं वो सेल्स की कमी को पूरा भी करते रहते हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क है लिम्फ वेसल्स का, जिसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं शामिल, सबसे बड़ी मेजर वेसल थोरेसिक लिम्फ डक्ट है और हमारे लिम्फ नोड्स हैं और हमारे लिम्फोइड मैसेज हैं और साथ में इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स जैसे कि हमने बात की स्प्लीन की, यहाँ हलक के नीचे करके टॉन्सिल्स की। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद देते हैं। हमारे जिस्म में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, उसे ब्लड में वापस भेजते हैं और इसके अलावा हमारे जिस्म में होने वाले इन्फेक्शंस को व्हाइट ब्लड सेल्स और मैक्रोफेजेस की मदद से, लिम्फोसाइट्स की मदद से कंट्रोल करते हैं।